सिलाई करना चाहते हो, काम में मन नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा सिलाई कहाँ से सीखें, किस कपड़े से स्टार्ट करें, पेपर पे या कपड़े पे, किस चीज़ को पहले सीखें। तो बहुत सारे आपके डाउट हैं, क्वेश्चन हैं, आंसर मैं आपको करने वाली हूँ आज की वीडियो में। कैसे खुद के लिए टाइम निकालें कि हम अपना सिलाई का काम कर सकें, सीख सकें या बाहर का काम कर सकें, कैसे घर का काम और बाहर का काम को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि आप सबके मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं। इस पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज बिगनर्स से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो मुझे ना इतना कमेंट करते हैं कि दीदी हम सिलाई सीखना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि यूट्यूब पे इतना कंफ्यूज कर रखा है कि ये सीखो वो सीखो, ऐसा सीखो वैसा सीखो, तो हमें ना मतलब गाइड करें। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो वो तो बेसिक है, वो सीखनी ही पड़ेगी आपको। मशीन कैसे चलाते हैं, कैसे सिलाइयाँ लगाते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, ये आपको लेनी ही पड़ेगी पहले तो। फिर उसके बाद आपका मन है कि मुझे सिलाई सीखनी है और दीदी क्या आप ऑनलाइन सिखा सकते हो, तो देखिए मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो के ज़रिए ही आपको सिखा सकती हूँ। आपके हर कमेंट का आंसर करती हूँ इसीलिए, ताकि आपको ऑनलाइन की नीड ना रहे, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, अकेले हूँ, हैंडल नहीं कर पाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन तो नहीं सिखा सकती, बट मैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में हर एक चीज़ सिखा सकती हूँ। पहले तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या पहले सीखना चाहिए, क्या बाद में सीखना चाहिए और कितना सीखना ज़रूरी है बाहर का काम करने के लिए। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं, चाहे बिगनर्स हो चाहे कोई और हो, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो टाइम को मैनेज करें। सारी प्रॉब्लम टाइम की होती है, कुछ भी कीमती नहीं है टाइम के सिवा, ठीक है। तो पहले टाइम को मैनेज करें, फिर आपके लिए टाइम खुद के लिए निकालें, तभी तो आप कुछ सीख पाओगे। आप पूरा दिन व्यस्त रहोगे, हर वक्त व्यस्त रहोगे तो नहीं सीख पाओगे। और ऐसा है ही नहीं कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। हो सकता है आप उतने टाइम में कुछ और चीज़ें चला रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, घूम रहे हो या फिर फालतू की बातें कर रहे हो। उनसे आपको हटा के एकांत में लाना होगा खुद को, ठीक है। जितना भी आपका घर का काम है उसे मैनेज करें, टाइम पे उठें, फिर आप टाइम पे काम करें और आप अपने लिए 1 घंटा निकालें। स्टार्टिंग में आप आधा घंटा भी निकालेंगे तो भी चलेगा। फिर आप पहले सोचें आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मान लीजिए कि आपका सिलाई में इंटरेस्ट है, आप लेकिन बिगिनर हैं, आपको सीखना है, थोड़ी बहुत आपको सिलाइयाँ लगानी आती हैं, बस इतना काफ़ी है बिगिनर के लिए। फिर उसके बाद आपको एक कॉपी पेन लेना है, आपको ये समझना होगा कि आप क्या क्या सीखना चाहते हैं। उस कॉपी पे लिखना है आपको कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पैंट सीखना है, प्लाजो सीखना है, कुर्ती सीखनी है, सूट और सलवार सीखना है और ब्लाउज़ सीखना है, ठीक है। लिखने से हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें करना क्या है। तो आपने लिख लिया, मतलब आपको समझ आ गया कि आपने 5 से 6 चीज़ें लिख ली हैं। फिर आप उसके आगे लिखो कि मुझे पहले क्या सीखना है। तो आप लिखेंगे, मान लीजिए कि मेरे को पैंट सीखनी है, तो पैंट में आपको डेट डाल दो कि भाई मुझे इतने दिन सीखना है। मान लीजिए 1 तारीख है तो आप 15 तारीख तक सिर्फ पैंट सीखेंगे और चीज़ें आप भूल जाएंगे कि आपने कुछ और भी सीखना है। आपकी लिस्ट आपके पास रहेगी कि क्या सीखना है, लेकिन आपको सीखना है सिर्फ एक चीज़, बाकी क्या है क्या नहीं वो आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप पज़ल हो जाओगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, 10 चीज़ों में आप उलझाओगे आपको कि भाई मुझे सारी चीज़ें सीखनी है। सारे में फंसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को लो और 2-3 कपड़े मंगा लो, सस्ते से सस्ता मंगवा लीजिए, फिर आप उस पर सीखें। 1-2 पैंट बनाएं, 2-3 तरह की बनाएं, आपको समझ में आ जाए। और हाँ, चाहे किसी और चैनल से सीखो चाहे मेरे चैनल से, आप डिटेल में एक वीडियो को 3 बार कम से कम देखें। एक बार में नहीं कि आपने बस आधा अधूरा देखा और आपने कपड़े को काट दिया, नहीं, आपको इस तरह से नहीं, एक वीडियो को 3 बार आपको देखना है, चाहे किसी भी चैनल की हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे ही सीखें, बस मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। आप अपने ऊपर ना 3 महीने दे दो, मैं गारंटी से कहती हूँ आप सच में विनर बन जाओगे, आप मेरे से भी ज़्यादा कुछ करने लगोगे अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं ना अपने से ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती हूँ, अपने तक ही नहीं सीमित रखना चाहती आपको। तो बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं दी आपके जैसा बनना है, नहीं, आप दूसरों के जैसे नहीं, आप खुद की खुद पहचान बनाओ, खुद के जैसे बनो। किसी को गाइडेंस में रख सकते हो, बट आप ना किसी के जैसे नहीं, खुद के
जैसे बनो। किसी के जैसे बनने के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो मैं कहाँ पर थी कि भाई आप ना एक चीज़ पैंट है तो पैंट सीखें, सूट है तो सूट, मतलब पहले लिस्ट बनाएं मुझे सीखना क्या है, फिर एक एक चीज़ फर्स्ट टाइम क्या सीखना है, पैंट सीखना है तो 15 दिन पैंट सीखना है, उसी के लिए कपड़ा खरीदो, सस्ता खरीदो, चाहे जो भी आपके पास पड़ा है घर में उस पर सिलाई करो, दुपट्टे पड़े हैं, साड़ियाँ पड़ी हैं, जो भी बेस्ट कपड़ा पड़ा है उस पर सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 से 3 बार आपने बना लिया, अच्छा बनने लग गया। स्टार्टिंग में आपको इतनी चिंता नहीं करनी है कि बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होगा। बाकी मैं आपको सपोर्ट करूँगी, कमेंट में आपको आंसर करूँगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ठीक है, फिर सेकंड आपने अपनी डायरी में टिक करना है कि भाई मैंने सीख लिया पैंट। आप उस दिन आपको बहुत खुशी होगी। टाइम कैसे मैनेज करना है, ओनली आधा घंटा या 1 घंटा, उतना ही काम करना है 1 घंटे में जितना हो जाए। फिर आपको वहीं की वहीं स्टॉप कर देना है। समझ लो ट्यूशन पे आए हो और ट्यूशन वाले ने कहा है कि अब कल करना। ठीक है, अपने लिए 1 घंटा, आधा घंटा जो आपको मैनेज हो पाए, उतने दिनों में ना आपको अपनी फालतू चीज़ों से दूर रखना होगा। जैसे कि आप आजकल पता ही है सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग का सारा चल रहा है, ये देखना वो देखना, सब छोड़ दो। क्योंकि उसे देखने से क्या है ना, डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। डिस्टर्ब हो जाता है तो अपनी मेन चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, फिर वो दुखी रहता है। आपको पता है दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो बैक माइंड में गिल्ट में होता है कि मैंने ये करना था, नहीं कर पाई। कारण ही वही होता है, आपको बैकग्राउंड में आपको गिल्ट रहता है। आप अपनी सारी चीज़ों को लिख डालो, और लिखोगे तो आप उस डायरी को बार बार देखो कि भाई मैंने आज का प्लान क्या बनाया है। तो आपने 15 दिन सीख लिया, नेक्स्ट 15 दिन सूट सीखना है। उसके बाद जो आपकी लिस्ट बनी है, आपकी जो फेवरेट लिस्ट बनी है, आप उस पर काम करें। 5 से 6 चीज़ें लिख लो, बस उस पर काम करो। आपको लगे कि मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, फिर आप नेक्स्ट लिस्ट बना लो, क्योंकि सिलाई में तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आप वो सीखो। इस तरह से सीखोगे तो आप एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, ब्लाउज़ में सीखना है तो पहले सिंपल ब्लाउज़ सीखें, बाकी सारे ब्लाउज़ आप भूल जाएं कि भाई और भी इस दुनिया में ब्लाउज़ भी बनते हैं। बस सिर्फ एक चीज़ को ही फोकस करना है। आपको अपना एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि नो एक्शन नो कलेक्शन। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो आप प्राप्त भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक्शन लेना ज़रूरी है, जब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिगनर के लिए मैंने एडवाइस कर दिया है। रही बात यह कि पेपर पे सीखें या कपड़े पे, तो देखिए छोटी चीज़ें आप पेपर पे सीख सकते हैं, जैसे कि ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना, गोलाई करना, स्लीव की गोलाई करना, कटिंग करना। पर सूट के लिए तो आपको कपड़े पे ही ड्राफ्ट करना सीखना पड़ेगा। सूट का आप कर सकते हैं पेपर पे, पेपर को लंबे साइड में फोल्ड करें और उस पे कर सकते हैं, या ब्राउन पेपर पे कर सकते हैं। कपड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो कपड़े पे सीखें। अब बात करते हैं विगनर की, तो हमने कर ली। अब बात करते हैं उन लेडीज़ की जिनको काम आता है लेकिन फिर वो उनका मन नहीं लगता है। कई बार मन इसलिए भी नहीं लगता कि भाई हम किसी का सिलते हैं, वो पैसे नहीं देते हैं, या फिर काम नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर घर में ही कुछ किसी कारण से दुखी हैं। तो आप ना दुखी नहीं होना है, पहले तो खुश रहना सीखना है। खुद को खुश रखोगे तब आप किसी काम को कर पाओगे। काम भी आपके साथ जब ही जुड़ पाएगा जब आप खुद को खुश रखोगे। क्योंकि अगर हमारे पास खाली बर्तन है तभी तो हम उसके अंदर कुछ रख सकते हैं। जब बर्तन ही भरा हुआ है तो उसमें कैसे कुछ रख सकते हो? खुद को इतना भरा हुआ रखोगे तो उसमें कुछ और कैसे जाएगा, है ना? तो थोड़ा थोड़ा सा खुद को खाली करें। गलत चीज़ें हैं उन्हें छोड़ें, गलत लोग हैं उन्हें छोड़ें, क्योंकि बुरी संगत से खुद को हटाओगे तभी आप कीचड़ में कमल की तरह खिल पाओगे। तो आपको क्या करना है, सभी उस संगत से हटा दो जो आपको लगता है आपके लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, गलत हैं, या फिर आपको दुख पहुंचा रहे हैं। किसी की कही हुई बातें या कुछ भी XYZ जो भी हो सकता है, नॉनसेंस। ठीक है, आप मुझे देख ही रहे होगे परमानेंट मैं हमेशा अकेले काम करती हूँ, मैं किसी से ज़्यादा मतलब ही नहीं रखती हूँ। और मैंने ना एक रूल बनाया हुआ है कि मैं ना खुद में ही मस्त रहूँगी, खुश रहूँगी, खुद को इतना व्यस्त रखूँगी कि मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा औरों के बारे में सोचने का, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस पे मुझे ना ज़्यादा फोकस ही नहीं रखना होता है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि जितना मुझसे लोग दूर रहें उतना अच्छा है। और कुछ लोग मुझसे दूर हो भी जाते हैं तो उसके लिए भी मैं बैठ के रोती नहीं हूँ, ना दुखी होती हूँ, बल्कि एक नई अपॉर्चुनिटी समझती हूँ मैं खुद को। अगर कुछ बुरे लोग हैं वो छूट जाते हैं तो वो हमारे लिए एक फ़िल्टर है, जो हम शायद नहीं पहचान पाते, पर ईश्वर हमारे लिए फ़िल्टर लगा देते हैं, उन्हें छांट के हमारी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत
बहुत सारी चीज़ें जब मुझसे छूटी हैं ना, तो मुझे दुगनी चीज़ें अच्छी हुई हैं। थोड़ी तकलीफ़ देती हैं, वो तो ह्यूमन नेचर है, तकलीफ़ तो होती है, पर उससे ना हमें बाहर निकलने का एक रास्ता भी ढूँढना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद को भरा रखोगे तो उसमें नई चीज़ें नहीं आ पाएँगी। थोड़ा खाली करो बर्तन को, तब उसमें कुछ और चीज़ें डाली जा सकती हैं। सेम ऐसे ही करना है, तो दुखी भी नहीं रहना है, काम में लगाएँगे मन। और मन कैसे लगेगा? कुछ अच्छी चीज़ें फ़ोन में लगा के सुन लो, पास में रख लो, कोई भी काम कर रहे हो वहाँ पे रख लो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा फ़ोन लगा हुआ है, तो मैं कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। मुझे नहीं पता घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के ऊपर क्या हो रहा है, मुझे बस अपना काम में फ़ोकस है और मेरा जो फ़ोन चल रहा है उसमें सत्संग ही सुनती हूँ। मैं सॉन्ग वगैरह सुनने की मुझे कोई शौक़ नहीं है। बस मैं सत्संग सुनती हूँ, अच्छी चीज़ें सुनती हूँ बस। उससे क्या है, मैं खुद भी पॉजिटिव रहती हूँ, कपड़ा जो बन रहा है वो भी पॉजिटिविटी में बन रहा है, खुशी-खुशी बन रहा है, तो वो कपड़ा भी अच्छा ही बनेगा। एक यहाँ पे कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, वो मैं इसी में कवर कर देती हूँ। मुझे ना इतने कमेंट आते हैं, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? तो देखिए, मेरा नाम तो मेरे चैनल से ही पता चल जाता है कि मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली से हूँ। एक चीज़ और मैं इसमें कवर करना चाहती हूँ, मुझे ना ढेर सारे कमेंट आते हैं कि आप ऑनलाइन स्टिचिंग का ऑर्डर ले लीजिए। तो देखिए, मेरा ना खुद का ही काम इतना ज़्यादा हो जाता है, जो मेरे पर्सनल कस्टमर्स हैं, इनका इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मुझे हैंडल करना भारी पड़ जाता है। ऊपर से 2 चैनल चलाना, 3 इंस्टाग्राम और भी अदर ऐप हैं, जो मैं इतने सारी चीज़ों को खुद अकेले मैनेज करती हूँ। मतलब मैं कभी आपको बताऊँगी मेरा डेली रूटीन कितना ज़्यादा मतलब हेक्टिक वाला है, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैंडल करने के बाद मैं बाहर के ऑर्डर भी ले लूँ, फिर उन्हें कोरियर करना, पहुँचाना, लेना, ये करना, वो करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें ना टीम वर्क में ही काम हो सकता है। और मेरे पास अभी कोई टीम नहीं है किसी भी चीज़ की, ना ही मैंने कोई कारीगर रखे हुए हैं, और ये सब चीज़ों के लिए ना कारीगर रखने पड़ते हैं। इतना सारा काम मैं नहीं कर पाती हूँ मैनेज, बल्कि जो मैं खुद के कस्टमर का काम लेती हूँ ना, ये भी मैं उन्हीं का लेती हूँ जो बहुत ज़िद करते हैं कि हमारा काम ले लो मैम, प्लीज़ हमारा काम ले लो, तभी मैं ले पाती हूँ। काम का मेरे पास ढेर लगा रहता है हमेशा तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ बुरा ना माने कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं ले रही हूँ। मुझे ना ढेर सारे कमेंट आते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ढेर सारे ऑनलाइन ऑर्डर के लिए अप्रोच किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, वेलकम भी करती हूँ, बट मैं अभी नहीं ले सकती। जब मैं टीम स्टार्ट करूँगी अपना टीम वर्क में काम, तब मैं शायद लेना स्टार्ट करूँगी। अभी किसी वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ, नहीं क्योंकि मेरे पास कारीगर वगैरह मैंने नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के सोचेंगे, अभी तो नहीं। बाकी ऑनलाइन ज़ूम क्लासेस भी मैं नहीं ले सकती हूँ। जैसे कि अगेन मैंने कहा कि मैं सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ, और जो लोग ज़ूम क्लास लेते हैं ऑनलाइन, उनकी एक टीम वर्क में काम हो रहा है। मेरे पास कोई अभी टीम नहीं है, एक अच्छी सी टीम रेडी करेंगे तब जाके हम आगे नेक्स्ट कभी करेंगे। देखते हैं, आपको आगे का सारा कुछ देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि ये तो मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जो कि डेली रूटीन भी रहता है, स्टिचिंग भी रहता है। बाकी सेकंड चैनल पे मेरी स्टिचिंग प्रॉपर स्टिचिंग ही रहती है। यहाँ पे मैं बहुत सारी क्लिप ऐड करके आपके साथ में बातें कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बातें करना पॉसिबल नहीं होता है, काम छोड़ के बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, लिखने से क्लियरिटी मिलती है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हम एक सूची बना देते हैं ना, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, टाइम टेबल बन जाता है। तो हम लेडीज़ क्यों नहीं बना सकते टाइम टेबल? हम भी तो इतना सारा काम करते हैं ना। लेकिन जब हम काम को बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें जल्दी होती हैं, पता भी नहीं लगती हैं, हर चीज़ हो जाती है। इसी तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। बहुत सारे लोग मेरा रूटीन जानना चाहते हैं, तो मैं ना कभी पूरे दिन का ब्लॉग शूट करूँगी तब मैं आपको दिखा सकती हूँ। पर मैं ना सुबह इतनी जल्दी में काम करती हूँ कि मैं पूरा दिन का मतलब दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। कौन कैमरा पकड़े, क्योंकि मुझे खुद ही काम करना है, खुद ही कैमरा हैंडल करना है। और मेरे हस्बैंड ना सुबह बहुत ही जल्दी जाते हैं। मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। वैसे मेरा सुबह से बहुत ही प्यारा डेली रूटीन रहता है, कभी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे डेली रूटीन जानने से आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, जिससे मैं इतनी पॉजिटिव, इतनी शांत और इतनी एकांत में भी खुश रहने लगी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैं अपना डेली रूटीन। मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे। उठ के ही मैं बैठ जाती हूँ एक चेयर पे या फिर बेड पे ही बैठी रहती हूँ। 5 मिनट मैं बैठ के
अपने आप से और ईश्वर से बातें करती हूँ। 5 मिनट तक मैं खुद से और ईश्वर से ही बातें करती हूँ। हो सकता है आप मेरी बातों से सुन के हंसें, पर मैं जो है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग कहते भी हो कि आप इतनी पॉजिटिव लाइन लिख के रखते हो, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं पहले क्या बोलती हूँ। सुबह उठते ही पहले मैं बैठती हूँ, बैठने के बाद पहला शब्द मेरा ये रहता है, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया मुझे सांसें देने के लिए। हे ईश्वर तेरा शुक्रिया मुझे जीवित रखने के लिए। हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा। फिर मैं कहती हूँ कि मुझे डेली स्वच्छ भोजन देने के लिए शुक्रिया, मुझे एक स्वच्छ पानी देने के लिए शुक्रिया, मुझे घर की सारी सुख सुविधाएं देने के लिए शुक्रिया, मुझे पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे कह के मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आज मैं ये वीडियो शूट करूँगी, ये कपड़े स्टिच करूँगी और आज का दिन मेरा पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा और मैं पूरा दिन बहुत खुश रहूँगी और आज का दिन मेरा पूरा ग्रेटफुल रहा। ये मैं कब बोल रही हूँ? सुबह 5 बजे। सोचो, मतलब जो पूरा दिन होने वाला है वो मैंने सुबह ही बोल दिया अपने ईश्वर से और खुद से। अब मैं पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहती हूँ। फिर मैं अपना वो पैर नीचे रखती हूँ जिस नाड़ी से हमारी नॉस्ट्रल सांसें चल रही हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड की नाक से जब हम सांस लेते हैं तो उसे बोलते हैं चंद्र नाड़ी, और राइट साइड की नाक के छिद्र से सांस लेते हैं तब हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी। तो उस वाले पैर को मैं ज़मीन पे रखती हूँ जिस तरफ मेरी सांसें चल रही हैं, जिस नाड़ी से हम सांस ले रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट की साइड हो चाहे राइट की, तो उस साइड का पैर मैं सबसे पहले ज़मीन पे टिकाती हूँ, फिर दूसरा पैर मैं ज़मीन पे रखती हूँ। तो ये मैं सुबह पहले चेक करती हूँ, फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। कहते हैं कि जिस साइड पे हमारी सांसें चल रही हैं वो दिन हमारा प्राणदायक होता है, मतलब उसमें हमारी ऊर्जा भरपूर होती है। अगर हम डेड वाले उससे रख देंगे तो हमारा पूरा दिन का डेड हो जाएगा। तो इन चीज़ों में भाई मैं बिलीव करती हूँ। मैं अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ इसलिए आपको बताया। फिर मेरी ये पॉजिटिव वाइब हो जाती है। फिर मैं सुबह एक गिलास पानी पीती हूँ और बहुत ही पॉजिटिव वाइब बोलते बोलते पीती हूँ कि भाई आज का दिन तो मेरा बहुत ही ग्रेटफुल रहेगा। इस तरह से मेरी दिन की शुरुआत होती है। फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन और इनके लिए लंच वगैरह पैक करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही जल्दी जाते हैं, ठीक है, 7 से पहले ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ शिवालय। शिवालय से आने के बाद अपना जो भी नाश्ता पानी करना होता है उससे फ्री हो जाती हूँ, या फिर नाश्ता करते करते जो मैंने वीडियो रेडी की है उसे सुनती हूँ अपने ही गैलरी में या कंप्यूटर में, जहाँ भी मैं रखती हूँ सेव करके वहाँ सुनती हूँ। मैं कभी यूट्यूब पे अपनी वीडियो नहीं देखती हूँ, मैंने बताया भी है कि अपनी गलतियाँ ये नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो पहले सुनती हूँ, कहीं कोई कमी है तो उसे ठीक किया जा सकता है। सुनते सुनते मैं अपना नाश्ता पानी ख़त्म करती हूँ, फिर वही जो काम रह जाता है वो करके कंप्लीट करती हूँ। फिर 10 बजे के बाद मैं नेक्स्ट लिस्ट बनाती हूँ कि भाई मुझे आज शूटिंग क्या करनी है, किसके कपड़े देने हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे डबल काम हो गए, शूटिंग भी करनी है और मुझे कमेंट के रिप्लाई भी करने हैं उसी बीच में। फिर उसके बाद मुझे ये भी सोचना है कि मुझे किसके कपड़े पहले देने हैं, फिर उस पर भी मुझे काम करना होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मल्टीपल में एक साथ करती हूँ। कस्टमर का बारे में मैंने पहले ही बताया कि मैं हर रोज़ नहीं बुलाती हूँ, मैं एक दिन फिक्स कर लेती हूँ कि इस वीक में आपको इस समय पे आना है। मैं हर रोज़ बुलाऊंगी तो मेरा हर रोज़ का दिन टाइम वेस्ट होगा, डिस्टर्बेंस होगी, उनके आने का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मेरा सेटअप हो रखा होता है कैमरे का। अगर वो टाइम पे आए तो ठीक है, अगर आगे पीछे आएंगे तो वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, जो कि मुझे भी डिस्टर्ब करेगा। और मेरी तो सारी चीज़ें एसेसरीज़ भी महंगी महंगी हैं, तो वो उन चीज़ों की मुझे सेफ्टी रखनी पड़ती है। एकदम से कोई घुसता है तो फिर एकदम से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मैं एक दिन रखती हूँ हफ्ते में कि भाई 1 या 2 दिन की उसमें आ जाओ आप और अपने अपने कपड़े ले जाओ, फिर उस दिन मैं सिलाई नहीं करती हूँ, इस तरह से करती हूँ, ठीक है। फिर 2.5-3 घंटे पे मैं अपने कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ कि भाई ढेर सारे हो गए तो मैं रिप्लाई करना ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं जितने मुझे लगता है कि 100 कमेंट आ गए तो उन 100 कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा हो गए ना तो फिर कमेंट भी स्क्रॉल हो जाते हैं, पता नहीं चलता किसका आंसर किया किसका नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ढेर सारे कमेंट आते हैं। इंस्टाग्राम पे 1 लाख लोग हैं, वो अलग कमेंट करते हैं, यहाँ पे अलग कमेंट करते हैं, सेकंड यूट्यूब पे अलग कमेंट करते हैं, बिजनेस वाले अलग करते हैं, कोलैबोरेशन वाले अलग करते हैं, तो मतलब इतने मैसेजेस हो जाते हैं, तो उसका भी मुझे देखना होता है और ये सब मैं खुद अकेले मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें।
फिर मैं मतलब 12-1 बजे मैं बैठ जाती हूँ न्यू कोई काम करने, स्टिचिंग करने, कटिंग करने, वीडियो शूट करने, सब कुछ। 5 बजने में जब 5 मिनट रह जाते हैं तो मैंने 4:55 का अलार्म लगाया हुआ है कि भाई मुझे दूध लेने जाना है। तो मैं 5 मिनट दूध लेके आती हूँ, फिर उसमें जाता है टाइम, फिर उसके बाद मैं फिर से अपनी सिलाई पे बैठ जाती हूँ। 6 बजे तक मैं सिलाई करती हूँ, फिर उसके बाद संध्या वंदन किया, चाय वाय बनाई तो ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिर से कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। छोटी मोटी कोई वीडियो होती है, अगर मिनी ब्लॉग है तो उसे एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। इतना सारी चीज़ें करने के बाद फिर वही 7 बजे के बाद मैं डिनर वगैरह बनाती हूँ। फिर हम फ्री हो पाते हैं 9:30 या 10 तक। फिर 10 बजे अगर मेरे पास कोई वीडियो है डालने के लिए तो मैं डाल देती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे के लिए मैं लिखती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ कि किसकी वीडियो शूट करनी है, किसके कपड़े देने हैं, तो डायरेक्ट मैं सुबह सोचना ना पड़े क्या करना है। फिर 10 बजे के बाद 11 बज जाते हैं इस तरह से। फिर 11 से 12 बजे तक मैं और वीडियो एडिट करती हूँ जो आपको मुझे नेक्स्ट डे देनी होती है, वो एडिट भी रात को करके सोती हूँ। फिर मुझे 12 बजे तक मैं फिर से रिप्लाई करती हूँ, मतलब मुझे 12:30 1 डेली बजता है। ये मेरा डेली रूटीन है जो कि मैंने बोल के आपको बताया। लेकिन मैं कभी आपको दिखाऊंगी, वैसे मैंने शायद 1-2 बार शेयर भी किया है। तो मैं डेली रूटीन जिस दिन शेयर करूंगी ना उस दिन मैं सारा काम नहीं कर पाऊंगी जल्दी जल्दी, थोड़ा स्लो करूंगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिकॉज़ कैमरे के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और जब आपके पास कोई ना हो शूटिंग के लिए, खुद अकेले मैनेज करना हो ट्राइपॉड के सहारे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको बताना है कि मेरा डेली रूटीन कैसा लगा, कमेंट करके। बाय बाय।